क्या ये टाइम पे हॉस्पिटल में जाना और ये बताना कि हमारे बेटे का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्या ये बताना सेफ है? आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। आइए इस वीडियो से हम समझते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पार्टन रिएक्ट्स। आज हम एक सनसनीखेज मुद्दे पे बात करेंगे और मैं इस वीडियो में आप लोग को कुछ समझाना चाहूंगा रियलिटी बेसिस पे। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक माँ बाप अपने बच्चे को लेकर गए हॉस्पिटल और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके माँ बाप ने अपने बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा था। कल को कोई भी बुरा समय आएगा तो मेरे बेटे के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा जो उसको प्रोवाइड करेगा और हमारे लिए कम खर्चा होगा, सेविंग्स आ सकती है और इंश्योरेंस जो है काम आए। तो जब रिसेप्शन के पास पहुंचे उसके बाद जो है रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि सर क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है बच्चे का या नहीं है? तो माँ बाप ने डायरेक्टली कह दिया है, बिकॉज वो लोग इस चीज से अनजान थे। हुआ यूं कि जब हॉस्पिटल वालों ने बच्चों के माँ बाप को बोलना शुरू किया कि बच्चे को एक हफ्ते के लिए एडमिट किया जाएगा, आप लोग में से कोई एक साथ नहीं रह सकता, अगर कोई एक रह सकता है। तो माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ रुक गई और बाप को जाना था काम पे, तो वो चले गए। हॉस्पिटल में जब बच्चे को डॉक्टर ने पर्सनली चेकअप के लिए बुलाया अंदर, तो हुआ यूं कि डॉक्टर ने पहले उसको एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद कंपाउंडर को बुलाया गया, फिर बच्चे को बेहोश करके उसके बाद जो है बच्चे को मरा घोषित किया गया। 2 घंटे के लिए उसको बेहोश वाली दवाई दी गई और माँ बाप को दिखाने के लिए मरा घोषित किया गया और माँ बाप को बुला के ये खबर सुनाई गई कि आपका बच्चा ये बीमारी की वजह से मर चुका है, ज्यादा बुखार था और हम उसको बचा ना सके। माँ बाप का रोना बहुत ज्यादा था और माँ बाप के दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। अब आगे जो मसला शुरू हुआ वो ये हुआ कि जब बच्चे को ले जाया जा रहा था एक बॉक्स के अंदर, वो ऐसे कि बच्चे के लिए माँ तो तरस रही थी कि मुझे बच्चा दो, मगर हॉस्पिटल वाले बच्चे को देने से इनकार कर रहे थे। बोल रहे थे नहीं, मुझे इसका पोस्टमार्टम करवाना है और हमें पूरा रियल रीजन जानना है, उसके लिए बच्चे को शिफ्ट करना पड़ेगा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। बट माँ परेशान थी, माँ देखना चाह रही थी अपने बच्चे को और वो पोस्टमार्टम से डर रही थी कि मेरे बच्चे के साथ पोस्टमार्टम ना हो, बट हॉस्पिटल वाले राजी नहीं थे। आखिरकार अभी तक ना माँ को और ना बाप को, दोनों को शक नहीं हुआ। इतना फोर्स करने के बाद जब बच्चे की माँ ने इतना इंसिस्ट किया, ठीक है आप पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए लेकिन मैं चलूंगी साथ में। अब जब दोनों को साथ में लेके जाया गया, एक एम्बुलेंस के अंदर एक ड्राइवर था, एक कंपाउंडर था और आगे माँ को बिठाया गया था, पीछे कंपाउंडर बैठा हुआ था। अचानक से बच्चे को होश आया गाड़ी चलते चलते। फिर बॉक्स के अंदर से एक हलचल हुई, माँ की अचानक से नजर पड़ी कि बॉक्स हिल रहा है, तो माँ ने हड़बड़ी में गाड़ी रुकवाया, फिर जो है बॉक्स को खुलवाया तो देखा कि बच्चा मेरा जिंदा है। अब मामला यहां से एक्सपोज हुआ कि चल क्या रहा है ये मुद्दे में। तुरंत उसकी माँ ने बच्चे के बाप को फोन किया और तुरंत बुलाया और बोला गया कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। बाप ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल में बच्चों की स्मगलिंग हो रही है, पूरी बॉडी पार्ट्स की, विच इज सो शेकिंग न्यूज़। हमें ये समझना है कि हॉस्पिटल वाले हमारे साथ क्या स्कैम कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले तब स्कैम करते हैं, पहला स्टेज ये होता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पूछते हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो बच्चे को अंदर एडमिट कराते हैं, फिर इंश्योरेंस वाले से जब क्लेम किया जाता है तो उसका आधा पैसा हॉस्पिटल रखता है, कुछ पैसा कंपाउंडर के पास जाता है और फिर जो बचा पैसा है वो इंश्योरेंस वाले अपने पास ही रखते हैं। इसीलिए आप लोग इस चीज से बात समझें कि जरूरी नहीं है कि आपसे अगर हॉस्पिटल वाला पूछ रहा है कि बच्चे का इंश्योरेंस है या नहीं है, ना बताइए। क्यों? ये खतरे से खाली नहीं है। मालूम नहीं कौन से हॉस्पिटल में स्कैम हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये टाइम पे भरोसा करने के लायक नहीं है कोई चीज। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।